हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? अगर सरल भाषा में हम बात करें तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है। क्लियर है? कैसी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ में ऊष्मा भी बाहर निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर इसकी पहचान की बात करें तो इसमें रासायनिक समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखा जाता है। क्लियर है? उदाहरण की बात करें तो जो प्राकृतिक गैस का दहन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, क्योंकि प्राकृतिक गैस जब हम घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस जैसे मीथेन को जलाते हैं तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करके गर्मी पैदा करती है। अब ये इसकी रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पे मेथेन आपको CH4 दे रखा है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है, यानी कि मेथेन की ऑक्सीजन से रिएक्शन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, क्या बनता है? जल बनता है, और साथ में प्लस करके ऊष्मा यहाँ से निकल जाती है। फिर आता है तो यानी CH4 जो होता है इसे हम मेथेन जो प्राकृतिक गैस कहलाती है। O2 की बात करें, जो है O2 है, ये O2 ऑक्सीजन यानी कि हवा में मौजूद गैस जो जलने में मदद करती है। फिर आता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि पानी की भाप, ये नए पदार्थ या उत्पाद बनते हैं। फिर आता है ऊष्मा, हीट, यह ऊर्जा है, यह वह ऊर्जा है जो आग या गर्मी के रूप में बाहर निकलती है, जिसका उपयोग हम खाना पकाने आदि में करते हैं। क्लियर है? आपको यहाँ तक समझ में आ गया? यानी कि ये हमने जो बताई है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब इसके जस्ट बाद हम क्या समझेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगर सरल भाषा में देखें तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो खुद से नहीं होती बल्कि उसे कराने के लिए बाहर से ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश या बिजली देनी पड़ती है, यह ऊर्जा को सोखती है। ठीक है, यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अगर इसकी पहचान की बात की, इसमें तीर के निशान राइट साइड के ऊपर गर्म करना या सूर्य का प्रकाश या विद्युत लिखा होता है तो आसानी से पहचान सकते हैं। उदाहरण के बाद पहला एग्जाम्पल इसमें सिल्वर क्लोराइड का टूटना, जो सिल्वर क्लोराइड जिसे हम AgCl बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखने पर वह धूप की ऊर्जा सोकर अलग अलग तत्वों में टूट जाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ से 2Ag प्लस Cl2 निकल गया, तो ये दो में सिल्वर और क्लोराइड में विभाजित हो गया। वैसे अगर सिल्वर क्लोराइड की बात करें, सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद रंग का एक पाउडर होता है। सूर्य की प्रकाश से बात करती है, अभिक्रिया को शुरू करने के लिए दी गई ऊर्जा होती है। अब सिल्वर या चांदी टूटने के बाद बची हुई धूसर या ग्रे रंग की चांदी होती है। और क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन गैस के रूप में उड़ने वाली गैस है। फिर आता है आपका उदाहरण सेकेंड, कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना। तो चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब बहुत तेज गर्म किया जाता है तब वो टूटता है और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट नॉर्मल, इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, और नाम है चूना पत्थर। गर्म करने पर बाहर से दी गई ऊष्मा होती है। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना होता है और बनता है क्या? तो कैल्शियम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाली गैस।